हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी स्वस्थ होंगे, सभी खुश होंगे। मैं यही आशा करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या एनर्जी है उनकी आज। ओके, सो आपको अपने माइंड में अपने पर्सन के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी से सोचना है। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंड में रहनी चाहिए। हर पॉजिटिव मोमेंट जो आपने एक साथ बिताए हैं वो उनके बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन को ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ बातें हो सकती हैं आपसे रेजोनेट हों, कुछ हो सकती हैं आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उसे लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो मैं इसमें इस रीडिंग में आज एंजल गाइडेंस इंक्लूड करूंगी, आपके पार्टनर के मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, और हर कार्ड को क्लैरिफाई भी हम करेंगे, ठीक है। सो डीपली रीडिंग करने वाली हूँ। आपको सिर्फ अपने पर्सन के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। सोचिए वो आपके साथ बैठे हैं, आप अपने नाम के साथ उनका नाम भी बोल सकते हैं। जितने प्यारे मोमेंट्स आप बिताना चाहते हैं उनके साथ, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ उनके साथ ऐसी हो, वही पल आप सोचिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय एनर्जी है। प्लीज एंजल्स गाइड मी। टेम्परेंस के बैलेंस लाना चाह रहे हैं रिश्ते में, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है लाइफ शायद थोड़ी उथल पुथल हुई हुई है, चीजें थोड़ी अप डाउन चल रही हैं उनकी, जिस वजह से वो थोड़ा सा हो सकता है डिमोटिवेट फील कर रहे हो सकता है आपसे कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है जिसके वजह से उनके माइंड में अभी कुछ भी मतलब उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हिल गया है, बट अपनी तरफ से वो बैलेंस लाना, अपनी लाइफ में बैलेंस करना देख रहे हैं। देखिए द एम्प्रेस आया है, विच मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ही अबंडेंस है। किसी किसी के पर्सन बहुत अबंडेंस फील कर रहे हैं, शायद कहीं पे उन्होंने कोई विक्ट्री हासिल करी है, शायद कहीं पे उन्हें कोई सक्सेस मिली है किसी लाइफ के एरिया में जहां वो चाह रहे थे कि उनको तरक्की मिले, जहां वो चाह रहे थे कि उनके साथ जैसे किसी इंटरव्यू के लिए गए या किसी पेपर को उन्होंने दे करना था क्रैक, तो वो सब उनके लिए होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव भी नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई फीमेल पर्सन है जिसके लिए शायद उन्होंने आपको अपने से दूर कर रखा था। हो सकता है मदर की तबीयत ठीक ना रहती हो सकता है घर में सिस्टर की शादी हो सकता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में भी हो जिस वजह से आपसे दूर थे, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है कि बट अगर द एम्प्रेस आया है तो बहुत ही अबंडेंट अभी इस टाइम, इस टाइम पीरियड में है वो, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी मैंने अभी आपको बोला और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से झपक के निकल गई। तो जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना उनके माइंड में, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी डाउट्स हैं, जिस भी रिश्ते को लेकर, देखिए द एम्प्रेस के बाद आया है ये, तो जो भी डाउट्स हैं, जो भी उन्हें ये लग रहा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, लोगों की सोच के, सोसाइटी की सोच के, अगर अपने रिश्ते से दूर हैं तो वो वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा मेरे को थोड़ा जो आपके पर्सन है वो थोड़ा सोशल मीडिया पे भी लग रहे हैं, कोई नेम फेम है उनका, या जो लोगों को कहते हैं ना लोगों के साथ डील करते हो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जिनका सोसाइटी में एक नाम होता है, उस तरीके का भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैं। कोई उनका प्रोफेशन ऐसा है, कोई उनकी प्रोफाइल ऐसी है जैसे कि लोगों के साथ उनकी डेली डील होती हो, लोगों के साथ लोगों की वजह से आपसे दूर हो कि लोग क्या कहेंगे, आपने ऐसे रिश्ता कर लिया, आपने लोगों को बताया नहीं, आपने शादी कर ली, आपने छोटे-बड़े कास्ट में शादी कर ली। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सोचते हैं। देखिए, ये देखिए कार्ड देखिए क्या आया? कन्फ्यूजन का, है ना? तो उस वजह से भी हो सकता है आपसे दूर हों, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते इतना उनको समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें, बैलेंस में ही नज़र आ रहे हैं। देखिए लास्ट कार्ड भी देखिए क्या आया है कि इतना वो दुखी है ना कि इस चीज़ से वो इतना दुखी हो गए हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका। थर्ड पार्टी में भी कहीं पे भी थे तो मैंने बोला ना वहाँ से निकलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हर चीज़ की हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है, सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं वो ये सोच रहे हैं कैसे निकलूँ यहाँ से? किस तरीके से मैं कुछ कुछ ऐसा करूँ कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, इन सिचुएशन से मैं बाहर आऊँ, तभी मैं जाकर अपनी अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को जाके मिल सकूँ, मैं अपने पर्सन की तरफ बढ़ सकूँ।
लाइफ में ना बैलेंस जगलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जैसे जैसे थर्ड पार्टी अपनी तरफ खींच रही है, आप अपनी तरफ मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, तो उनका माइंड थर्ड पार्टी मैं सिर्फ पर्सन नहीं कह रही, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि कोई काम भी हो सकता है कि वो अपने काम को पहले देखे या आपको पहले देखे, लाइफ में कहीं न कहीं बहुत टूटे हुए, हारे हुए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है। ना उनके वर्क एरिया में उन्हें कोई समझ रहा है, ना उनके होम में उनको कोई समझ रहा है, ना आप उन्हें समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ही उनका दिल भी टूटा हुआ है कि ब जाऊँ कहाँ यार, मैं किससे बात करूँ? मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है, जिससे मैं बात करता हूँ, जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ तो दूसरा रूठ जाता है। वही बात है ना, दिन को प्रायोरिटी दो तो रात रूठ जाती है, रात को प्रायोरिटी दो तो दिन रूठ जाता है। तो वही बात है, हम लोग भी कई बार नहीं समझते हैं कि बंदे की क्या सिचुएशन होगी। देखिए पैसे के ऊपर थोड़ा मुझे लग रहा है तंगी-वंगी चल रही है। फ़ोकस हैं, थोड़ा अपने करियर को लेकर फ़ोकस्ड हैं, अपने आप को लेकर फ़ोकस्ड हैं, अपनी चीज़ों को लेकर फ़ोकस्ड हैं, अपनी सिचुएशन को बड़ा फ़ोकस्ड हैं अपनी चीज़ों में। देखिए अब जो लास्ट कार्ड आया वो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया। तो व्हिच मीन्स कहीं न कहीं बड़े ही धड़ल्ले से फैसले लेने वाले हैं कि अब ये करना है तो मुझे ये करना है, कोई मेरे इस चीज़ के बीच में नहीं आएगा। मैं अपने ऊपर फ़ोकस करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करूँगा। तो ये मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कि बहुत ही फ़ोकस्ड हैं अभी अपनी एनर्जीज़ में, है ना? तो अगर मैं ये रीडिंग देखूँ तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी से डील करते हुए, निकलते हुए, किसी के लिए निकल रहे हैं, किसी के लिए थर्ड पार्टी में से निकल निकल चुके हैं और अपने पे फ़ोकस कर रहे हैं और अपने पे फ़ोकस करना कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ना। क्योंकि अगर वो अपने पे फ़ोकस करेंगे, आपसे जुड़ेंगे तभी तो उनकी लाइफ़ कंप्लीट होगी ना। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अपने पे फ़ोकस कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ वांड्स। मैंने बोला ना अपनी लाइफ़ में अपने फैसले करने वाले, अपनी अथॉरिटी में आने वाले, सिर्फ़ एक एक होता है ना जो अबंडेंट पर्सन, एक जो अपने लिए फैसले ले सकता है, वो इतने अपने आप में अब मैच्योर हो गए हैं, इतने अपने आप में अब सक्षम हैं कि अपनी लाइफ़ के फैसले ले सकते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस वजह से, ठीक है? मैंने बोला ना थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, कोई भी मदर के इश्यू थे या किसी फीमेल पर्सन के जो इश्यू थे वहाँ से निकलते हुए जगल कर रहे हैं, कैसे आप तक पहुँचना है, अपने पे फ़ोकस कर रहे हैं कि अपनी स्टेबिलिटी देखेंगे, अपने पास उतना पैसा होगा कि आपको वो बेटर फ्यूचर जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, उन तरफ फैसला करते हुए और आपकी तरफ शादी का अ, मैं ये दोनों कार्ड ज़रूर लूँगी। शादी का फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, है ना? तो कहीं न कहीं बहुत ही अबंडेंट रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा-सा एक बार कार्ड अपने सेट कर लूँ ताकि आपको बहुत सुंदर तरीके से नज़र आएँ ये कार्ड, है ना? लेट मी कीप लाइक दिस। सारे कार्ड्स विज़िबल हैं। तो बहुत ही लास्ट कार्ड भी जो आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ही स्टेबल फ़ील कर रहे हैं। आपको लेकर बहुत ही स्टेबल फ़ील कर रहे हैं। आपका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक जो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये बड़ा प्रैक्टिकल बंदा होता है। इसने अगर अपनी बात कुछ कहनी है, अगर अपनी कोई बात रखनी है तो दुनिया जहान एक हो जाए, कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये अपनी बात ज़रूर मनवाएगा और ये लोगों से मनवा के रहेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं और आपकी शादी की बात होती भी मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे ये लग ही रहा है कि कहीं न कहीं से कुछ तो वो ऐसा करेंगे, सिचुएशंस में से निकल के आएँगे कि आपकी तरफ बढ़ें और आपको एक शादी का प्यारा-सा ऑफ़र दें। देखिए टेम्परेंस जो पहला ही कार्ड आया था वो बैलेंस का कार्ड आया था। मैंने कहा था अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। तो मुझे शादी का बड़ी जल्दी आपकी तरफ ऑफ़र आता हुआ लग रहा है। 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 मिनट में, 2 हफ्तों में ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड एंजल्स प्लीज गाइड मी द टेम्परेंस जो कार्ड आया है टेम्परेंस कार्ड जो आया है वो क्यों आया है टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड मी एंजल्स टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है एंजल्स इस रीडिंग में टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है वाओ! वाओ! पेज ऑफ कप्स कहीं से छोटी-सी शुरुआत कर रहे हैं, कहीं छोटा-सा दिल में ये गुदगुदी हुई है कि नहीं मेरे को तो मेरे प्यार के पास जाना है। मुझे तो देखिए मेरे को आपको लव ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे आपकी तरफ छोटा-सा जेस्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे छोटे भी लग रहे हैं, कुछ पर्सन छोटे हैं आपसे, हो सकता है फीमेल भी छोटी हो, बट मिस कर रहे हैं आपकी वो प्यारी-प्यारी, क्यूट-क्यूट वाली बातें, आपके वो मोमेंट्स जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है कहीं ना कहीं से छोटी सी आपको एक गुड न्यूज मिलेगी कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं चाहे किसी के फ्रेंड की तरफ से मिले कि आपकी तरफ शादी का कोई रिश्ता लेते हुए या आपको अपनी लाइफ में कमिटमेंट देते हुए कहीं से नजर आ रहे हैं ठीक है द टेम्परेंस को
देखिए टेम्परेंस जो होता है ना, मैं उसको माँ लक्ष्मी का कार्ड मानती हूँ और उसके लिए माँ दुर्गा का कार्ड द स्ट्रेंथ आया है। कहीं न कहीं ईश्वर की उपासना कीजिए, आपको माँ माँ शक्ति देगी आपको। आपको इस चीज़ों से निकलने की शक्ति देगी। आपको सिर्फ़ माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को पूजना है, उनको आपको जितना अगर आप नाम ले सकते हैं लीजिए उनका, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं से अबंडेंस आनी शुरू होएगी आपके रिश्ते में, ठीक है? द डेविल का कार्ड क्लियर करते हैं। नाइन ऑफ रॉड्स देखिए मैंने बोला था इस रिश्ते से निकल रहे हैं, उन उन दिक्कतों से निकल रहे हैं, जिन दिक्कतों में उन्हें वो जो जिन सिचुएशंस में वो फँसे हुए थे वहाँ से निकल रहे हैं। तो नाइन ऑफ रॉड्स का कार्ड क्या? नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या? कि आखिरी एक कोशिश करना चाहते हैं, वो निकल निकल चुके हैं, मतलब ये लगा लो हाथी निकल गया, पूँछ निकलनी बाकी है। तो कहीं न कहीं से वो ऐसे स्मूथनेस तो नहीं नज़र आ रही बट कहीं न कहीं से ऐसे कहीं जैसे ना रोलर कोस्टर वाली लाइफ़ वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मुझे बड़ी ही रोलर कोस्टर वाली लाइफ़ लगी है उनकी, दिख रही है। ठीक है? आपको भी शायद बताया होगा कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल रहा है। एट ऑफ कप्स हाँ, इसको तो इसी ने क्लियर करना था। जगल कर रहे हैं ना, निकलना चाह रहे हैं सिचुएशंस में से, बाहर आना चाह रहे हैं ना, तो किसी सिचुएशन को छोड़ते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा एट ऑफ कप्स होता है जिस चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा हो, ठीक है? इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फ़ील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैं अभी बताऊँ तो रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं देखिए नाइन ऑफ रॉड्स जो होता है ना, जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है, उसके बाद एट ऑफ कप्स मीन्स बहुत हावी है उनके ऊपर ना, उनकी इस टाइम एनर्जी बहुत हावी है मन पे, वो चाहे किसी को शो करे ना करे। स्ट्रगल उसने इतना देखा है बंदे ने या बंदी ने कि वो शायद आपके आगे कभी बोलेगा नहीं क्योंकि फायरी नेचर हो गया ना। ये देखिए फायरी नेचर हो गया, वो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। लोगों के आगे तो बहुत प्रैक्टिकल है बट कहीं न कहीं वो इतने इमोशनल है ना, इतने इमोशनल हैं कि आप शायद समझ सकते हैं और कोई नहीं समझेगा ये बात। ये इस चीज़ को और कोई समझने वाला नहीं है, सिर्फ़ आप समझेंगे कि उस बंदे के अंदर क्या बीत रही है, उस बंदे के को मेरे बिना क्या महसूस कर रहा होगा। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में मुझे लग रहा है पैसों को लेकर थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं भई हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल चल रहा हो लाइफ़ में पैसों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। हो सकता है जॉब नहीं है या कुछ जॉब छूटी है उनकी। कुछ पर्सन्स को हो सकता है कि कहीं फैमिली ने किसी ने कई बार कुछ फैमिली ही रिजेक्ट कर देती है कि नहीं ये लड़का हमें पसंद नहीं है, ये लड़की हमें पसंद नहीं है। उस चीज़ में भी बड़ा ना जैसे हार सा नहीं जाता बंदा कि अच्छा मेरे में क्या कमी थी मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स में, वो वही मैं फ़ील कर पा रही हूँ। अगर मैं इसको कनेक्ट भी करती हूँ तो भी ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं आपकी एक्स की एनर्जी सॉरी आपकी एक्स की एनर्जी बनाता है और वो बंदा हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। देखिए इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स में आपको दिख रहा है पीछे एक बोट बनी हुई है ना? तो ये कहीं न कहीं से मुझे ट्रैवलिंग करता हुआ आपकी तरफ आता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना? दोनों ही फायरी हैं, दोनों आपस में मैं पता नहीं ये देखिए आग निकलती हुई दिख रही है आपको यहाँ से, है ना? इसने तलवार पकड़ रखी है, इसको गुस्सा बहुत आता है, तो दोनों जब दोनों ही इतने उसमें रहते हो कि मैं, हैं? और लास्ट कार्ड देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत ही ज़्यादा आपस में ना आप दोनों की टक, 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 टक बाजी लगी रहती है। कम लड़ा करो भई, थोड़ा आपस में प्यार से रहा करो, है ना? और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी हैं एक-दूसरे को लेकर, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके जितने भी मोमेंट्स रहे हैं, प्राइवेट मोमेंट्स, उन्हें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके हाथ में आप देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के हाथ में एक छोटा-सा सनफ्लावर है और इसमें सन की एनर्जी होती है, ठीक है? तो सन की एनर्जी से मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं इस रिश्ते में बहुत ही प्यारा बोलूँ कुछ? कुछ रह गया बोलने के लिए? है ना? बहुत प्यारा रिश्ते में मोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे शादी का पूरा-पूरा योग नज़र आ रहा है आप दोनों का और एंजल्स भी चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए क्योंकि पहला ही कार्ड आया था द टेम्परेंस का आया था। जो टेम्परेंस का कार्ड जब आता है तो कहीं न कहीं रिश्ते में बैलेंस आता है, ठीक है? लेट्स चेक 4 ऑफ रॉड्स के लिए नहीं बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेते। दोबारा करते हैं, ठीक है? एंजल्स प्लीज़ गाइड मी 4 ऑफ वांड्स क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ गाइड मी 4 ऑफ वांड्स क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ गाइड मी 4 ऑफ वांड्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स देखिए, हुँ? अपने डाउट्स पे, अपने लाइफ़ के जितने भी उन्होंने स्ट्रगल किए हैं, अपने लाइफ़ में जितने भी रिश्ते खोए हैं,
जिन लोगों पे ट्रस्ट किया है, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं और ये 2 कप शेयर करना चाहते हैं, है ना? आपस में कि ये मेरा कप, ये तेरा कप, ये मेरा प्यार, ये तेरा प्यार, हम दोनों अपनी लाइफ बिताएँगे अच्छे से। बहुत ही मतलब मेरे को सैड एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ये भी लग रहा है ई वाई वी 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 द लवर्स। लीजिए। हुँ, ठीक है? अब बनी बात, ये लीजिए। 4 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ना थोड़ा-सा मुझे ये भी शो कर रही है कि जि किसी की तरफ गए थे, या तो ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे ना, कोई पर्सन बता सकती हूँ कि किसी पर्सन की तरफ ये गए हैं, वहाँ से भी इनको रिजेक्शन मिला है, इन्हें धोखा मिला है। अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आपको जब इन्होंने रिजेक्ट किया था, तो आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं अब। और द लवर्स से मुझे कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपका रिश्ता अब बहुत ही जल्द बदलने वाला है। अगर आप दूर हैं, अगर आप एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, तो आप एक-दूसरे के पास आएँगे, ठीक है? ट्रैवल भी हो सकता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके ऊपर एंजल्स का हाथ है या नहीं, तो आपको एंजल्स देखिए ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को। आपको सिर्फ़ सरेंडर करना है। आपने जिस दिन सरेंडर कर दिया ना, लो एंजल, मैंने अपनी तरफ से जो करना था, मेरे रिश्ते में जो मैंने एफर्ट्स देने थे मैंने दे दिए। अब आप जो कर सकते हो मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर मेरे लिए अच्छा होगा तो मेरे पास ज़रूर आएगा। अगर ये मेरे लिए होगा तो मेरे पास ज़रूर आएगा। अगर ये मेरे लिए नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। आपको सिर्फ़ सरेंडर करना है। ठीक है? सो देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। और मैं आपको सिर्फ़ यही कहूँगी कि आप सरेंडर कीजिए। आप ईश्वर पे सरेंडर कीजिए। कहीं न कहीं मुझे आपकी तरफ स्टेबल ऑफ़र, आपकी तरफ बहुत ही कमिटमेंट वाला ऑफ़र, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फ्यूचर का पूरा आपको विश्वास देते हुए, आपको एक प्रॉपर फ्यूचर के लिए, एक एक अबंडेंट फ्यूचर के लिए आपको प्रॉमिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ईश्वर की सामने, ठीक है, आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपसे शादी का वादा कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स चेक, क्योंकि माँ आई हैं इसमें, तो इसे तो आना ही था। माँ आई हैं, माँ माँ के आगे आप हाथ जोड़िए, बैठिए। देखिए वो जो शक्ति है ना, हम लोग चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपनी शक्तियों को मानें। आपने हाथ उठाकर एक बार दोनों हाथ जोड़कर आपने सिर्फ़ इतना कहना है कि ईश्वर मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। नैया डुबोनी है, तो तूने डुबोनी है, नैया पार लगानी है तो तूने लगानी है। हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में। मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप माँ लक्ष्मी के लिए और माँ दुर्गा के आगे आप हाथ ज़रूर जोड़ें, उनको ज़रूर उनके आगे प्रार्थना करें, देखिए आपकी प्रार्थना मानी जाएगी। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, कोई न कोई आपको ज़रूर सजेस्ट करेगा आपके रिश्ते के लिए, कुछ न कुछ कहीं से कुछ आएगी। देखिए हार्मनी आ रही है आपके रिश्ते में, वॉव! हैप्पीनेस से हार्मनी, आपको इस रिश्ते में ज़रूर अबंडेंस मिलने वाली है। और आपकी तरफ मैं बोलूँ कॉल, मैसेजेस, और मैं बोलूँ आपकी तरफ ये शादी वाली खुशी 2 मिनट, 2 हफ्ता, 2 घंटे, 2 दिन, इसमें आपको कॉल भी आ सकती है। आपको इस खुशखबरी के लिए, जो खुशखबरी आप सोच रहे हैं, उस खुशखबरी का आपको न्यूज़ भी आ सकती है, ठीक है? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। वांट टू किस यू, किस करना चाहते हैं भाई आपको। मैंने बोला ना बड़ा बड़ा ही पैशनेट सा आपकी तरफ फील कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ रॉड्स आया है। डोंट लीव मी अलोन, भाई मत छोड़ो उनको, डोंट लीव मी अलोन। देखो वो चाहते हैं आप उन्हें ना छोड़े। आई वांट टू हग यू, आपको हग करना चाहते हैं। हग्गी हग्गी चाहते हैं भाई आपसे, क्यूटी पाई वाली हग्गी चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको। लेट्स टेक एंजल गाइडेंस, एंजल्स क्या बताते हैं आपको, लेट्स चेक। मेट्रलाइजेशन, ओके, तो आपको मैनिफेस्ट करना है आपको, ठीक है? आप अपना ध्यान लगाइए, अपना मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैनिफेस्टेशन से मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना है। वो सारे मोमेंट सोचने हैं जो आप उनके साथ बिताना चाहते हो। आप ये सोचो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ इतने खुश हैं, उनको लाइफ़ में कुछ और चाहिए ही नहीं, सिर्फ़ मैं और हमारी लाइफ़ बस। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए, देखिए, फोकस ऑन योर विज़न एंड मेक इट हैपन। मैंने बोला ना, आपको सिर्फ़ अपनी
वो खुशी देखनी है जो आपने उनके साथ देखी है। सिर्फ़ आप उस पे फ़ोकस कीजिए। मैं जब रीडिंग भी स्टार्ट करती हूँ तभी मैं आपको बोलती हूँ कि सिर्फ़ वो सोचो जिस चीज़ को आप चाहते हो, है ना? तो आपके लिए 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? सो let that's all for today. If you resonate with this read, do like, share and subscribe my channel and God bless you. Om Sai Ram.